हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते क्लासेस 4169 में। आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 8.1 खत्म हो गया है और प्रश्नावली 8.2 शुरू कर रहे हैं उसके परिचय से। और परिचय में इसके पहले दो कोण के बारे में जानना है, इसमें कोणों के मान के बारे में जानना है आपको। और दो कोण को निकालना है, उनके मान को 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को दिखाना है कैसे निकलता है। और एक सारणी है, उसमें 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश की सारणी बना के दिया हुआ है। तो इसको देखिए कि 0 और 60 अंश के जो 0 और 90 अंश के मान है वो निकलते कैसे हैं। तो इसमें देखिए कि हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज है, देखिए इस तरीके से। एक समकोण त्रिभुज है, सीधी लाइन ऐसे, ये सीधी लाइन थी। और यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी और ये सी दिया हुआ है, जिसमें यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है 90 अंश। इस कोण की बात करेंगे तो यह लंब हो जाएगा, और ये 90 अंश के सामने है तो यह कर्ण हो जाएगा, और जो बचा वो हो जाएगा आधार। ये जो बचा वो हो जाएगा आधार। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस सी को धीरे धीरे नीचे करेंगे। जैसे यहां पर ये हमारा एक कंडीशन ये बना, ये हमारा ए बी सी, इस सी अब यहाँ पे आ गया, पहले सी तो यहाँ पे था, अब सी यहाँ आ गया। फिर दूसरी कंडीशन देखिए, ए बी सी। अगली कंडीशन में देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें ये सी एकदम इस पे आ जाएगा, इस तरीके से एकदम ओवरलैप हो जाएगा। तो ए बी और यहीं पे आ गया आपका सी। समझ लीजिएगा कि सी घटते घटते आके ए बी पर मिल गया है। पहले कोण जो था ए का, कुछ उसका मान था, फिर छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया, और फिर एकदम जीरो के करीब आ गया। अब जीरो के करीब आने का मतलब है कि जो आपका लंब था वो भी आके आधार में मिल गया। यहां लिखेंगे कि कोण ए शून्य के निकट आ गया और लंब आधार पर मिल गया। अब लंब और आधार एक हो गए, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण आधार। ये एक मिनट, एक मिनट, देखिए ये कर्ण आ गया कहां पे, आधार पे। तो कर्ण आधार पर मिल गया, कर्ण छोटा होता हो गया, छोटा होता गया, आगे नीचे आ गया और आधार पर मिल गया। लंब तो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो कर्ण आधार पर मिल गया।
इस कंडीशन में जहां हम पहले त्रिभुज को यहां पे लिखे थे 90 डिग्री में, यहां पर अगर हम रखेंगे साइन ए, तो यहां पर लिखेंगे BC बटा AC। अब जब BC घटते घटते AB के बराबर हो गया, AB पर इसके ओवरलैप हो गया, यहां लिखेंगे इस कंडीशन में BC इज इक्वल टू AB। मतलब अब BC रही नहीं गया, BC रही नहीं गया, कहां आ गया? AB पर। AB पर मतलब कर्ण बराबर हो गया आधार के। कर्ण किसके बराबर हो गया? आधार मिल गया। इस स्थिति में लंब लगभग बराबर हो गया 0 के। लंब किसके बराबर हो गया? अब लंब तो रह ही नहीं गया ना, लंब तो यहां तक पूरा लंब था, यहां तक पूरा ये लंब था। अब जब धीरे धीरे कर्ण घटता गया, तो कर्ण आ गया आधार पर, और लंब रह ही नहीं गया, तो लंब किसके बराबर हो गया? लगभग 0 के। अब जब 0 के बराबर हो गया लंब, तो यहां पर कोण ए किसके बराबर हो गया है? कोण ए 0 के निकट आ गया, तो साइन 0 इज इक्वल टू लिखेंगे BC, और BC भी 0 के बराबर हो गया, तो यहां लिखेंगे 0। और AC क्या है? AB के बराबर आ गया है। तो जब किसी चीज में 0 से भाग देंगे उसका मान 0 आएगा, तो साइन 0 का मान 0 आता है। इसी तरीके कॉस, अब ए तो 0 के बराबर आ ही गया है लगभग, तो कॉस 0 करेंगे। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहां क्या है? AB, मतलब AB किसके बराबर आ गया है? कर्ण के। तो यहां आधार बटे कर्ण होगा, और आधार और कर्ण आपस में बराबर हो गए हैं, यहां लिखेंगे कर्ण बटा कर्ण, ये कटेगा एक दूसरे से, तो यहां लिखेंगे cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके आता है साइन 0 इज इक्वल टू 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1। अब अगर cos 0 और sin 0 मिल गया, तो tan की बात करेंगे, तो tan 0 इज इक्वल टू होगा, क्योंकि tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो tan 0 बराबर साइन 0 इंटू अपान कॉस 0। साइन 0 का मान 0, कॉस का मान 1, तो बराबर आ जाएगा 0, तो tan 0 का मान आ जाएगा 0। अब 3 मिल गया, 3 मिल गया, तो हम यहां पर बाकी 3 निकाल सकते हैं। साइन 0, अब देखिए ऊपर से रब कर दें, कोसेक 0, AB बटे, देखो यहां पे उल्टा होगा, AB बटे 0। अब 0 में किसी चीज से भाग देंगे तो यह परिभाषित नहीं होगा, यह अनंत होगा, परिभाषित नहीं है, या इसको अनंत बोलेंगे। tan का भी कॉट आ जाएगा, कॉट भी क्या होगा? ये भी 1/0 होगा, 1/0 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं है। और sec 0, कॉट 0 भी परिभाषित नहीं है। और एक क्या बचा? सेक जो होता है कॉस का उल्टा है, सेक 0, क्योंकि दोनों 1/1 है, यहां भी 1/1 होगा, इसका भी मान 1 आ जाएगा। तो कोसेक के लिए यह अनंत, या इसको अनंत लिखेंगे, या अनंत का सिंबल, ये कोसेक, ये कॉट, ये सेक,
3 इधर हो गए, tan का 0, cos का 1 और sin का मान 0। तो sin अगर जीरो की बात करेंगे तो sin 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, tan 0 इज इक्वल टू 0, cot 0 इज इक्वल टू इंफिनिटिव, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित, sec 0 इज इक्वल टू 1 और कोसेक 0 इज इक्वल टू अपरिभाषित। ये 6 मान तो देख लीजिए, इस तरीके निकालते हैं। इसके बाद 90 अंश की बात करेंगे। रब करें इसको। अब 90 अंश की बात करते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री है। कोण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और नीचे जो बचा वो हो जाएगा आधार। अब हमको इस ए को घटाते घटाते 90 डिग्री तक लाना है। तो यहां पर देखिए, अभी यहां तक था, ऐसे आएगा, घटेगा थोड़ा, ए बी सी, फिर अगले स्टेप में आएंगे, ऐसे ए देख लीजिए, फिर ए ऐसे आएगा, फिर ए ऐसे आएगा, फिर ए ऐसे आएगा, इधर पूरा जा रहा है। और फिर एक कंडीशन आएगी, ए बी सी है, एक कंडीशन आएगी कि ए बी खत्म होके यहां आ जाएगा और ए सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा इस वाले लाइन पर। ये ए सी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और ए सी बराबर आ गया, लगभग बराबर BC के, अर्थात कर्ण लगभग बराबर किसके हो गया, लंब के, और आधार ये बराबर लगभग किसके हो गया, 0 के, क्योंकि आधार कम हो रहा है। देखिए आधार कम हो रहा है, कम होते होते यहां पर आ गया। अब अगर यहां पर यह कोण बढ़ बढ़ के 90 पर आ गया, तो साइन 90 की बात करें तो यह होता है लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण लगभग बराबर हो गए, तो यह हो जाएगा कर्ण बटा कर्ण बराबर आ जाएगा 1। cos 90 की बात करें अगर तो होता है आधार बटा कर्ण। आधार 0 के बराबर हो गया है, 0 बटा कर्ण, यह आ जाएगा 0। tan 90 की बात करिए, साइन 90 बटा cos 90, साइन 90 का मान 1 और cos का 0, यह आ जाएगा इन्फिनिटी या अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब यही और मान देख लीजिए, कोसेक 90
एक है तो ये भी एक हो जाएगा, 1/1 उलटेंगे तो sec 90 कर्ण बटा 0, ये हो जाएगा अपरिभाषित, और cot 90 इज इक्वल टू 0/1 हो जाएगा 0। तो मान क्या मिला, सब मान देख लीजिए। sin 90 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी या अपरिभाषित, cot 90 इज इक्वल टू 0, sec 90 इज इक्वल टू अपरिभाषित, और cosec 90 इज इक्वल टू 1। तो ये 6 मान हो गए। 90 का मान कैसे निकालेंगे, 90 का इस तरीके से निकालते हैं। 0 वाले में कर्ण आधार पे आ गया और 90 वाले में कर्ण लंब पर चला गया। तो ये हो गया इसके मान। पहले वाली बुक में के पहले 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश भी दिया था, अब वो सिलेबस में नहीं है, उसको निकालने के लिए दिया नहीं है, यही दोनों दिया निकालने के लिए, और बाकी एक साड़ी दे दी है। तो साड़ी बना के आपको दिखा देते हैं साड़ी में क्या क्या दिया हुआ है। इसको भी रब कर दें, अब साड़ी बनाते हैं। यहाँ पर जीरो अंश, 30, 45, 90, यहाँ पे साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। मान देखें, साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1 कर्ण में 2, 60 का कर्ण में 3/2 और 90 का 1। कॉस 0 का 1, 30 का कर्ण में 3/2, 45 का 1 में 2, 60 का 1/2, 90 का 0। tan 0 का मान 0, 30 का 1 में 3, 45 का 1, 60 का कर्ण में 3 और यहाँ पर अपरिभाषित।
कोशक में पहले यहाँ 0 है तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। कोशक 30 का मान हो जाएगा 2, 45 का करड़ी में 2, 60 का 2 बटा करड़ी में 3 और 90 का 1 सेक। कॉस का उल्टा 1, ये हो जाएगा 30 में 2 बटा करड़ी में 3 करड़ी में 2 2, यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। कॉट में यहाँ पर अपरिभाषित, यहाँ पर करड़ी में 3, यहाँ पर 1 बटा करड़ी में 3 और यहाँ पर 0। ये मान है 60 तक 90 तक, 0, 30, 45, 90। इसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए। रब कर दें। अब इसी पर एक उदाहरण है, देखते हैं उसको। इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 1 और टोटल उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 1 और टोटल में 6। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB और कोण ACB बराबर 30 अंश। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। भुजाओं BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करो। ज्ञात करें, ये सवाल है। तो आकृति बनाते हैं। यहां देखिए, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ये C मानेंगे इसको 30 अंश, इसको B मानेंगे, समकोण है ये, और यहाँ पर A हो गया। तो ABC यहाँ दिया है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब इस कोण के आगे यह हो जाएगा कर्ण, इस कोण की बात कर रहे हैं तो यह हो जाएगा लंब, और नीचे बचा क्या, आधार। तो अब हम जो अभी अनुपात निकाले हैं, उन अनुपात से हम पहले कर्ण का मान निकालें, फिर आधार का। अब पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगा आपके लिए। देखिए, साइन
C बराबर लंब बटा कर्ण। फिर साइन C के जगह पे 30 करेंगे। लंब क्या है 5 और कर्ण क्या है AC। साइन 30 का मान अभी हमने बताया 1/2 होता है। 5 AC का गुणा करो 1 में, तो AC और 2 का गुणा 5 में करो तो हो जाएगा 10। तो AC बराबर 10, मतलब यहाँ कर्ण बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AC एक मान मिल गया। अब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कोई एक मान। अब कर्ण मिल गया है तो काश लगा लीजिए। cos C बराबर आधार बटे कर्ण। cos C मतलब cos 30 बराबर आधार BC और कर्ण है मिला भी 10। कर्ण में cos 30 का मान होता है कर्ण में 3/2 बराबर BC इंटू 10। यहाँ गुणा कराइए 10 कर्ण में 3 बराबर होगा 2BC। तो BC बराबर हो जाएगा 10 कर्ण में 3/2, यह कटेगा 5 जाएगा 5। तो BC बराबर मिलेगा 5 कर्ण में 3। ये आंसर होगा। सेंटीमीटर दे दीजिए यहाँ पे। क्या है ये आधार, तो आधार बराबर 5 कर्ण में 3 सेंटीमीटर। ये उदाहरण नंबर 1 किताब का उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 7 करते हैं, इसको रब कर दें। और यह इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 2, इसको रब करें। यह अनुपात अगर याद रहेगा, कोण के मान याद रहेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। अगला सवाल लिखते हैं। त्रिभुज PQR में, यह उदाहरण नंबर 2 किताब का उदाहरण नंबर, पूरी चैप्टर का उदाहरण नंबर 7। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, समकोण है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। कोण QPR और PRQ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, तो त्रिभुज बनाते हैं। PQR यहाँ है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, तो ये कोण Q समकोण हो गया, ये 90 डिग्री। PQ दिया है 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और कोण हमको ज्ञात नहीं है,
तो इस भुजाओं से कोण को ज्ञात करते हैं। देखिए हल। अगर कोण R की बात करें तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण, ये आधार। यहां लिखेंगे साइन R बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन R लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 6, तो कटेगा तो जाएगा 1/2। तो साइन R बराबर 1/2। 1/2 साइन में मान किसका है 30 का, तो साइन R बराबर यहां लिख सकते हैं साइन 30 अंश, क्योंकि साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। तो साइन R और साइन 30, इसका मतलब R बराबर हो जाएगा 30 अंश। और इसको अगर पूरा लिखें जैसे यहां लिखा है, लिख सकते हैं कोण PRQ बराबर 30 अंश। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। त्रिभुज के ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। एक 90 पहले समकोण दिया है, तो 90 और एक 30 हमको मिला, 30 और प्लस क्या बचा QPR। QPR बराबर 180 के, तो 90 और 30 120 उधर कर दीजिए जोड़ के। QPR बराबर 180 माइनस 120, 90 30 120 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण QPR बराबर आ जाएगा 60 अंश। तो एक कोण आ गया 30 अंश और एक कोण आ गया 60 अंश। देख लीजिए ये उदाहरण नंबर 2। और एक उदाहरण और है, उसको भी करके खत्म करते हैं। उदाहरण नंबर 3 और इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 8। प्रश्नावली नहीं, ये चैप्टर का। इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 3 और चैप्टर का उदाहरण नंबर 8। लिखते हैं क्वेश्चन को। यदि साइन A माइनस बी, यदि साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कामा कॉस A प्लस बी बराबर 1/2, 1/2। A प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है, ये कंडीशन दिया हुआ है, और 90 से छोटा और बराबर है। और इसमें एक कंडीशन और दिया हुआ है कि कोण A जो है वो कोण B से बड़ा है। तो A और B का मान, A और B ज्ञात कीजिए, लिखा है A और B ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लिए आप लोग, हल करते हैं तो साइन A माइनस बी बराबर 1/2, साइन A माइनस बी बराबर, साइन का 1/2 मान होगा तो होगा साइन 30
तो यहाँ लिख सकते हैं साइन अगर दोनों तरफ आ गया, लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60, दो तरफ कॉस आ गया तो a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 60, 60 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, तो ये विलोपन लगा दीजिए, ये माइनस 1 प्लस है तो जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे जोड़ने पर b से b कट जाएगा, एक जुड़ेगा 2a, ये भी जुड़ेगा 90, 60 30 90, a बराबर आ जाएगा 90/2 कटा बराबर आ जाएगा 45, तो a का मान आ गया 45 और a का मान समीकरण 1 में 2 में रख दीजिए, 2 में माइनस नहीं दिखेगा, a का मान तो 2 में रखेंगे तो a की जगह 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर आ जाएगा 15, तो कोण b बराबर आ जाएगा कोण b बराबर आ गया 15 अंश। तो ये है b का मान, कोण नहीं दिया तो सिर्फ b ही लिखिए, a का मान 45 और b का मान 15, एक ये हो गया और ये हो गया, b का 15 और a का 45। तो यहाँ पर दिया भी है a प्लस बी अगर करेंगे तो 45 15 60 होगा, जो कि 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, और a जो है b से बड़ा है, a 45 है और b छोटा भी है 15। यहाँ कंडीशन में है बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि a प्लस बी जो है वो बराबर है अभी, तो बराबर हो भी सकता है और छोटा हो सकता है 90 से, ये कंडीशन है। तो उदाहरण नंबर 3 हो गया ये, और पूरे ये चैप्टर का उदाहरण नंबर ये 8 था, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 8, मतलब उदाहरण 1 2 3 प्रश्नावली का, उदाहरण नंबर 6 7 8 चैप्टर का। इस तरीके से ये आज का जो पर्सनल 8.2 का 0 डिग्री और 90 डिग्री निकालने के लिए आया था, तो उसको निकाले हैं कि कैसे मान को निकालने हैं 0 डिग्री 90 डिग्री, सारणी आपको दे दी है और इस तरीके से उदाहरण। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा इसको करने में। इस तरीके हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।